जय श्री राम बच्चों, स्वागत है आप सभी का एम के सर के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की मैथ चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने जो एक्सरसाइज 5.6 है पैरामेट्रिक फॉर्म में डिफरेंशिएशन, उन सबको हमने डिस्कस किया था। सभी क्वेश्चंस जो है वो हमने सोल्व करे थे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो क्या होता है। नाम से पता चल रहा है सेकंड ऑर्डर मतलब दो बार हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे, बस इतनी सी बात है। ठीक है। जैसे जैसे हम बात करते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की, तो बच्चों क्या है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव? यदि आपके पास y इक्वल्स टू एफ एक्स आपको गिवन है, ठीक है, y इक्वल्स टू एफ एक्स आपको गिवन है, आप इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, देन इट विल बी dy बाई डी एक्स। और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा हमारे पास? एफ डैश एक्स। एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स। अब इसको दोबारा और डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो क्या लिखेंगे? अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। और इधर एफ एक्स एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन और फिर से कर देंगे तो एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस तरह से सिंपल वही है, एक बार तो डिफरेंशिएशन करना आपको आता ही था। अब जो फंक्शन होगा उसी का दोबारा और डिफरेंशिएट कर देंगे। जैसे जैसे यदि मैं आपसे कहूं कि y इक्वल्स टू एक्स की पावर 5 लिखा हुआ है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा बच्चों? dy बाई डी एक्स हो जाएगा गुरुजी कितना? 5x की पावर 4। वी नो दैट द डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n विल बी n x की पावर n माइनस 1। तो ये क्या हुआ? 5x की पावर 5 माइनस 1 मतलब 5x की पावर 4। अब यदि इसको दोबारा और डिफ्रेंशिएट कर दे तो क्या लिख देंगे? डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ऐसा इसको लिखते हैं। पढ़ते कैसे हैं? डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ऐसा लिख देते हैं। ऐसा नहीं लिखते कि डी वाई स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, ये गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं लिखेंगे। डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, जिसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हो जाता है कि डी बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स, मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स का एक बार फिर हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, जिसको हम क्या लिख देते हैं? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? अब इसको दोबारा से हम एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? देखो 5 इंटू 4x क्यूब। ठीक है भाई, फिर से x की पावर n, n x की पावर n माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास? डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5 4 जा 20x क्यूब। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस यही है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। एक बार तो आप डिफरेंशिएट करते ही थे, जो फंक्शन मिला हमें उसको फिर से एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, बस इतनी सी ही बात। ठीक है, अब चलो हम और एग्जाम्पल से इसको और क्रिस्टल क्लियर करते हैं। ठीक है, तो जैसे लिखा हुआ है हमारे पास, फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इफ वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 10x। ठीक है, y की वैल्यू आपको क्या गिवन है? एक्स क्यूब प्लस 10x। और आपको फाइंड क्या करना है? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। तो देखो क्या लिखेंगे बच्चों? डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो y का डिफरेंशिएशन तो क्या आ जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, y का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स। और एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर। और 10x का डिफरेंशिएशन हम क्या जानते हैं? सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास क्या? सेक स्क्वायर एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स तुम्हारे पास क्या आया? 3x स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर एक्स। अब एक बार और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या लिखेंगे? अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इधर तो आ जाएगा हमारे पास डी टू वाई बाई डी
एक्स स्क्वायर ऐसा लिख देंगे, मतलब डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, जिसको लिख देंगे क्या, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। और ये आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, 3x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कितना आ जाएगा, 2x। फिर से एक्स स्क्वायर मतलब एन एक्स की पावर n-1, तो 2 × एक्स की पावर 2-1 प्लस, अब यहां यदि हम सेक स्क्वायर एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले तो सेक एक्स का होल स्क्वायर मतलब 2x, मतलब 2 सेक एक्स, और फिर सेक एक्स का करेंगे तो सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स, तो क्या आ जाएगा, सेक एक्स टेन एक्स। तो जो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो होगा बच्चों, क्या आ जाएगा फाइनल, ये 6x, और ये आपके पास आ जाएगा प्लस का 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 36 की यदि हम बात करें, क्या कह रहा है हमें, y इक्वल्स टू a साइन x प्लस b कोस x। ये आपके पास y की वैल्यू गिवन है, आपको प्रूव क्या करना है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0, ये हमें प्रूव करना है। तो मतलब इसको देकर पता चल रहा है 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डिफ्रेंशिएशन तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन बच्चों क्या जानते हैं, कोस एक्स, ठीक है, साइन एक्स का कोस एक्स और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस बी साइन एक्स ऐसा हो जाएगा। देखो भाई, कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर दिया हमने क्या, माइनस साइन एक्स, तो क्या हुआ, माइनस साइन एक्स, बी कॉन्स्टेंट है, बी पहले बार आ गया तो माइनस बी साइन एक्स हुआ। अब इसको एक बार और हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस का साइन एक्स माइनस बी साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन बच्चों क्या, कोस एक्स, ठीक है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स। अब दोनों से माइनस कॉमन ले लेता हूं मैं, तो क्या लिख दूंगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस, यदि मैं यहां से कॉमन लेता हूं तो ये क्या बचा, ए साइन एक्स, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस बी कोस एक्स, और ये आपके पास क्या लिखा हुआ है, y, तो क्या लिख सकते हैं इसको, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का y, इसको y लिख सकता हूं क्योंकि y की वैल्यू तो लिखी हुई है ये, ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, y, देखो सेम आ रहा है वो a साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, ये भी a साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, तो इसको तो y भी हम लिख सकते हैं ना, तो इसको इस y को इधर ले जाएंगे तो क्या लिख देंगे बच्चों, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0, हेंस प्रूव, यही आपको प्रूव करना था, यही आपको बताना था आंसर में, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम एग्जाम्पल 37 की बात करें, क्या कह रहा है एग्जाम्पल 37, ये आपसे कह रहा है इफ y इक्वल्स टू 3 e की पावर 2x प्लस 2 e की पावर 3x, देन प्रूव दैट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल्स टू 0। तो इसको देखकर पता चल रहा है, एक तो हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए और एक हमें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए। तो जो ये हमारे पास लिखा हुआ है y इक्वल्स टू 3 e की पावर 2x प्लस 2 e की पावर 3x, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं सबसे पहले, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में हमने इसको क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बच्चों y तो क्या आ जाएगा इधर डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल्स टू 3 e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं, e की पावर x, ठीक है, तो e की पावर 2x का e की पावर 2x, फिर 2x का करेंगे तो मल्टीप्लाई 2 और लिख देंगे, देखो, ठीक है भाई, 2x का डिफरेंशिएशन 2 से हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस
ये 2 e की पावर 3x का e की पावर 3x और 3x का किया तो 3 से हम इसको भी और क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो dy बाई dx आपके पास हुआ वो क्या है, 3 2 जा 6 e की पावर 2x प्लस 6 e की पावर 3x। ठीक है, ये आपके पास dy बाई dx हुआ। देखो ठीक है, यहां से यदि मैं बच्चों 6 कॉमन ले लूं तो e की पावर 2x प्लस e की पावर 3x, ये आपके पास dy बाई dx की वैल्यू आई। अब हम इसको और दोबारा और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में इसको दोबारा और यदि हम डिफ्रेंशिएट करें तो क्या लिखेंगे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 6, तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, e की पावर 2x का e की पावर 2x और 2x का किया तो बच्चों क्या आया 2 प्लस e की पावर 3x का e की पावर 3x e की पावर 3x का e की पावर 3x और 3x का क्या आया 3। ये हमारे पास ये डिफ्रेंशिएशन हुआ। देखो, या d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, ये 6 2 जा 12 e की पावर 2x प्लस 6 3 जा 18 e की पावर 3x, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। देखो ये हमारे पास बच्चों वैल्यू हुई किसकी, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की। अब हमें प्रूव क्या करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy बाई डी एक्स प्लस 6y बराबर 0, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, हम LHS ले लेते हैं। क्या है LHS, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल्स टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो ये रही हमारे पास, कितना 12 e की पावर 2x प्लस 18 e की पावर 3x, फिर माइनस का 5 और dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये रही। ठीक है, ये या ये पुट कर दो, dy बाई डी एक्स कितना है हमारे पास 6 e की पावर 2x प्लस 6 e की पावर 3x, ये हमने dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी। और क्या लिखा हुआ बच्चों, प्लस का 6, y की वैल्यू हमारे पास है 3 e की पावर 2x प्लस 2 e की पावर 3x, ये सभी वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी। देखो सारे कैंसिल हो रहे हैं क्या, तो इक्वल्स टू ये 12 e की पावर 2x प्लस 18 e की पावर 3x, इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा माइनस का 30 e की पावर 2x और ये भी आ जाएगा माइनस का 30 e की पावर 3x, इससे मल्टीप्लाई करा दिया प्लस का 18 e की पावर 2x और 6 2 जा 12 e की पावर 3x। देखो 12 e की पावर 2x और 18 e की पावर 2x, 18 और 12 30 और ये माइनस 30, ये 18 और 12 ये भी 30 और ये भी माइनस 30, आपके पास बचा क्या 0, सारे कैंसिल हो गए। तो मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल्स टू बच्चों आपके पास क्या बच गया 0, यही आपका आंसर, यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ठीक है, मतलब सभी की वैल्यू पुट कर दी, सारे जो है कैंसिल हो गए, तो वैल्यू फाइनली क्या मिली हमें 0। फिर यदि हम नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 38 की बच्चों बात करें, क्या कह रहा है, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x देन शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो जैसे y इक्वल्स टू हमें क्या गिवन है, साइन इनवर्स x। ठीक है, ये y की वैल्यू हमें गिवन है, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। इसको मैं बच्चों डिफ्रेंशिएट कर देता हूं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो देखो डिफ्रेंशिएट
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। ठीक है, y का डिफरेंशिएशन तो dy बाई डी एक्स। और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या जानते हैं, 1/√1 - x²। मीन्स ये क्या लिख देंगे, 1/√1 का x²। ऐसा हुआ, देखो इसको मैं उधर ट्रांसफर कर देता हूं dy बाई डी एक्स की तरफ, तो क्या लिख देंगे, √1 - x² इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, यदि मैं इसका बोथ साइड स्क्वायर कर दूं, ठीक है, यदि मैंने इसको इसका स्क्वायर कर दिया बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये तो क्या आ जाएगा, 1 - का x² और इधर आ जाएगा बच्चों डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और इधर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायर क्यों किया, स्क्वायर इसलिए किया कि भाई ये रूट में था, इसलिए सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए एक बार। अब हम इसका दोबारा डिफ्रेंशिएट कर देंगे। देखो अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में यदि हम इसका दोबारा डिफ्रेंशिएट करें, तो 1 - x² इसको रखा, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। भाई हमने इसको रखा u इंटू वी लगाया, प्रोडक्ट रूल लगाया, तो इसको रखा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, पहले तो x² का किया कितना, 2x, और फिर x का करेंगे मतलब dy बाई डी एक्स का करेंगे, तो क्या आ जाएगा, d2y बाई डी एक्स²। ये इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ। ठीक है, फिर प्लस ये dy बाई डी एक्स के होल स्क्वायर को रखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर को बच्चों रखा, और 1 - x² को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का तो 0, और ये x² का 2x, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 2x, और 1 का डिफ्रेंशिएशन इधर क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। देखो पूरी इक्वेशन से 2 dy बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहां क्या बचा, 1 - का x² इंटू d2y बाई डी एक्स² प्लस, सॉरी माइनस, माइनस ये x और 2 कॉमन चल गया, एक dy बाई डी एक्स कॉमन चल गया, तो बच गया क्या, x dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये 2 dy बाई डी एक्स को उधर ट्रांसफर कर दिया, 0 के बट्टे में जाएगा, क्या हो जाएगा, 0, तो बचा क्या, 1 - x² d2y बाई डी एक्स² माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या है आपके पास बच्चों, 0। और यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ठीक है, और जो एक्सरसाइज 5.7 के क्वेश्चंस है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।